हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीशा टीचर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टूरिज्म क्लास 12th का चैप्टर 7। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपका है पार्ट 2। और इस पार्ट में हम आपका प्रोफेशनल बॉडीज़ है ना, जो भी जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। यानी ये 9 की 9 जो है ना प्रोफेशनल बॉडीज़ आज हम कवर करने वाले हैं। मेरे ख्याल से 9 ही होनी चाहिए ये, ठीक है। शुरू करने से पहले मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल कह लो या कुछ भी कह लो, एक टेबल ही मान लेते हैं, जिसमें मैंने इन सब का जो है ना हेडक्वार्टर्स और हेडक्वार्टर्स के साथ इनकी जिस दिन इस्टेब्लिश हुए थे या फाउंड हुए थे वो डेट लिखी है। तो उस पर भी हम जो है ना वो फोकस करने वाले हैं। एक बार फटाफट से वो देख लेंगे, उसके बाद हम जो है ना अपना शुरू करेंगे। सबसे पहले ही देखो, ये सब सारी लिखी हुई हैं, जितनी आपकी 9 की 9 है ये आपकी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। ये आप देख लेना एक बार, मैं ये रीड आउट कर देती हूँ। UFTAA जो है आपका, ये रोम इटली में फाउंड हुआ था 1966 में, ठीक है। और इसकी जो कॉन्फेडरेशन है ना, ये 1 जनवरी 2003 में शुरू हो गई थी। पाटा की बात करते हैं, पाटा जो है 1951 में फाउंड हुआ था। सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर्स था वो हवाई था, फिर सैन फ्रांसिस्को हुआ और अब बैंकॉक है, ठीक है। आस्था की बात करते हैं। फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आपकी फुल फॉर्म बुक में भी लिखी हुई है और आप फुल फॉर्म जो है ना पढ़ लेना। आगे जब हम जाएंगे ना तो मैं बार बार ये फुल फॉर्म बोलूँगी, इनके नाम बोलूँगी, तो मेरे ख्याल से जो है ना आपको ये याद हो जानी चाहिए, ठीक है बेटा। आस्था की बात करते हैं, 1931 में हुई थी। पहले ये जो थी ये क्या थी, ये अमेरिकन स्टीमशिप एंड टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन थी। अब इसका नाम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट हो गया है। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स है? वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। फिर हम बात करते हैं FIYTO की, जिसको मैं फिटो बोलने वाली हूँ। तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो डेनमार्क में है। 1950 में ये फाउंड हुआ था और कुछ सोर्सेज जो है ना वो कहते हैं ये 1951 में हुई थी फ्रांस में। तो देखो, आप क्या करोगे, आप जाके इसका खुद रिसर्च करोगे और अपनी स्कूल टीचर से एक बार इसका कंफर्म कर लोगे। मुझे ऑनलाइन जो मिला है वो ये मिला है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं कि भाई हमारी जो इंडियन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है वो कब फाउंड हुई थी। तो टाई की हमने काफ़ी बार बात करी है। तो टाई फाउंड हुई थी 1951 में। IATO फाउंड हुआ था 1982 में। ATOAI मिली हमें इस्टेब्लिश हुई थी 1994 में। ADTOI जो है आपका ये फॉर्म हुआ था, कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था 7 अगस्त 1996 में। एंड इसका हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर्स है। टाफ़ी की बात करते हैं तो टाफ़ी जो है ये आपका 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। आई होप ये जो है ना ये सबको क्लियर हो गया हो। देखो, मैं थोड़ा आज ये जो सेशन होने वाला है ये थोड़ा फास्ट मैं करने वाली हूँ क्योंकि ये 9 है, काफ़ी लंबे लंबे हैं, टाइम लगेगा इनको समझाने में, इसीलिए थोड़ा पेस जो है ना मैं थोड़ी स्पीड अप में चलने वाली हूँ। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड इनकी एक्टिविटीज़। सबसे पहला है आपका UFTAA, इसको मैं बोलूँगी युफ्टा, ठीक है। तुम लोग जो बोलते हो बोल लेना, ईजी रहेगा। युफ्टा मैं बोलने वाली हूँ ऐसे तो युफ्टा का क्या फुल फॉर्म है? दैट इज़ यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, या एसोसिएशन एक्चुअली। तो ये जो एसोसिएशन है ये रोम में फाउंड हुई थी, इटली में, नवंबर 22 1966 में, ठीक है। 1989 की अगर हम बात करते हैं, 1989 में जो हमारी युफ्टा है इसने जनरल सेक्रेटरीट के साथ सेटअप करा, ठीक है। कहाँ पे करा? मोनाको में करा। फिर इसकी जो कॉन्फेडरेशन थी ना बेटा, ये कॉन्फेडरेशन 1 जनवरी 2003 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट कॉन्फ़िगरेशन है जिसका क्या है, इंटरनेशनल स्कोप है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रीजनल फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ क्या है, इसके साथ 80 नेशनल एसोसिएशन भी है, ठीक है। ये एक वर्ल्ड बॉडी है, जैसे कि इंटरनेशनल बॉडी है तो मतलब वर्ल्ड की बॉडी ही होने वाली है। तो ये जो है ये ट्रैवल एजेंसी को रिप्रेजेंट करती है और टूरिज़्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इसके साथ एक और बात, जो भी हम 9 की 9 जो हम एसोसिएशन की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ये सारी ही टूरिज़्म के लिए काम करती हैं, सबको पता होगा ये।
टूरिज़्म के साथ साथ ये सस्टेनेबल टूरिज़्म हो गया, टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। ये सारी जितनी भी हम पढ़ेंगे ना उसमें घुमा फिरा के यही बात करी गई है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये हमारी ट्रैवल एजेंसी के लिए, टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए, इट रिप्रेजेंट ट्रैवल एजेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, टूर ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो है ना इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैवल जो है इन दोनों पे ही अपने व्यूज़ देती है। यानी ये इनबाउंड पे भी फोकस करती है और आउटबाउंड पे भी फोकस करती है, ठीक है। डायलॉग प्रोवाइड करती है, कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनके साथ ये इसका कोलैबोरेशन होता रहता है, वहाँ पे ये कंसल्टेशन अपनी देती रहती है, ठीक है। सच एज, अब ये इंटरनेशनल कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये कंसल्टेशन देती है, जैसे कि आपका हो गया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है। फिर आपका हो गया इंटरनेशनल होटल एंड रेस्टोरेशन एसोसिएशन, जिसका फुल फॉर्म है IHR, ये हटा दो, ये ओ नहीं है, RA ही है सिर्फ, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे IUR के साथ ये कोलैबोरेट करती है, वहाँ पे कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनल रोड यूनियन के साथ करती है, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ भी ये कंसल्टेशन करती है, अपने कंटिन्यूस डायलॉग जो है वो प्रोवाइड करती रहती है। अब UFTAA जो है ये एक कंसल्टिव स्टेटस है इसका, UN के साथ, UN NGO ECOSOC के साथ, ठीक है। और ये जो है और भी जो दूसरी वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, जैसे यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WTO हो गया, और इनके साथ कोलैबोरेशन क्यों करती है, ताकि सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म हम जो है ना सारी कंट्रीज़ में प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। और ये जो है ना ये हमारी UFTAA ये एक एसोसिएट मेंबर है कहाँ का, वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन का। और ये जो है ना ये UFTAA ये इसका खुद का बिजनेस काउंसिल भी है, WTOBC, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है याद रख लेना। और ये जो जिन एसोसिएशन के साथ इसका मिलना जुलना है, कोलैबोरेशन जो है, कंसल्टेटिव जो है, वो थोड़ा इसका पढ़ के जाना। इसका मिशन क्या है, इसका मिशन है कि ये एक इंटरनेशनल फोरम प्रोवाइड कर सके जहाँ पे जो भी मैटर्स ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिसमें ये जो है ना आउटगोइंग टूर ऑपरेटर्स हो गए, ट्रैवल एंड टूरिज़्म एजेंसी हो गई, इनके जो भी इश्यूज़ हैं, इनके जो भी मैटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सके और उनको डिफेंड कर सके, किनके सामने, गवर्नमेंटल बॉडीज़ के सामने, सप्लायर्स के सामने, और कोई भी ऐसी इंटरनेशनल स्कोप की जो एंटिटी है, यानी और कोई भी जो इंटरनेशनल बॉडी है उसके सामने जो है ना हमारे जो भी टूर ऑपरेटर्स हो गए, ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री होगी, इनके मैटर्स को प्रेजेंट कर सके, ठीक है। अब इन सब के साथ साथ क्या है, ये एम करती है कि ये जो है ना इनके जो मेंबर्स हैं उनकी इमेज को ये और स्ट्रॉन्ग कर सके, और जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री है ना वर्ल्ड की उसको और ज़्यादा बेटर इन्हांस कर सके, और सस्टेनेबल टूरिज़्म जो है उसको ये बढ़ावा दे सके, ठीक है। अब इसमें और है थोड़ा सा, इसमें पॉइंट्स में आने वाले हैं हम। तो इसके जो एफिलिएट्स, देखो जो हमारा टूरिज़्म UFTAA जो है ना ये एफिलिएट करती है और इसके मेंबर्स भी हैं। अब एफिलिएशन में क्या आ जाते हैं, एफिलिएशन में आपकी ट्रैवल एजेंसीज़ आ जाते हैं, टूरिस्ट ऑफिसेज आ जाते हैं, और ऐसे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं जो टूरिज़्म और ट्रैवल इंडस्ट्री में अपने पैसे लगाते हैं, या ऐसे जो इसमें स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे, यानी पेज नंबर है बेटा ये आपका 71 पेज नंबर पे सब आ जाएंगे, ठीक है। 71 पेज नंबर पे जब आप आओगे तो हम पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्फेडरेशन है ना ये इसके कुछ फंक्शंस हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि आप जो है ना ये जो फेडरेशन है, ये जो कॉन्फेडरेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइट करती है, कंसोलिडेट करती है किसको, फेडरेशन को, जो कि ये ट्रैवल एजेंट नेशनल एसोसिएशन, और जो है ना ये जो है ये ग्लोबली इन्हांस करती हैं इनके जो भी मेंबर्स हैं उनका
इंटरेस्ट को, ठीक है। यानी ये क्या कर रही है, ये सिंपली ये कर रही है कि जो भी फेडरेशन में है, जो भी जो भी ट्रैवल एजेंट है नेशनल एसोसिएशन के, इनके मेंबर्स का जो इंटरेस्ट है ना उसको और ज़्यादा बढ़ाती है, उसको यूनाइट करती है और इनके जो भी इंटरेस्ट है उनको सुनती है, ठीक है। इसके साथ फिर to represent travel agent activities before various worldwide bodies, government अथॉरिटीज़ एंड सप्लायर्स। तो जो भी ट्रैवल एजेंट की जो एक्टिविटीज़ है ना उनको, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके जो मैटर्स हैं उनको ये वर्ल्ड वाइड जो भी बॉडीज़ हैं उनके सामने रिप्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करती है, अथॉरिटीज़ हो गई, सप्लायर्स हो गए, इनके सामने जो इसके ट्रैवल एजेंट के जो भी मैटर्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। फिर क्या करती है, टू वर्क टूवर्ड्स अडॉप्शन of measures that will ease travel for consumer and to offer services to its member federations। मेंबर कर लेना बेटा ये। अच्छा, तुम लोग सोचोगे मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी लग रही है, मेरे पास ना एक्चुअली पेन नहीं है आज, तो समझ लेना ये मेंबर लिखा है, ठीक है। तो इसके साथ ये दो ऊपर के हो गए। अब इसके साथ साथ क्या करती है, ये कोई भी जो मेजर्स है ना कंज्यूमर्स के लिए या जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए, जो कोई भी तरीके की सर्विसेज है ना उसको आसान बना सके, ये इसका मोटिव रहता है कि कोई भी ऐसा रूल जो है ऐसा अडॉप्ट करें जो कि कंज्यूमर को भी बेनिफिट दे, जो हमारे मेंबर्स हैं उनको भी बेनिफिट दे, ठीक है। टू बी एन इन्वेस्टिगेशन and information center for supporting the member federation work and to offer information for technological development। अब क्या करते हैं, ये जो है ना हर हमारी कोई भी जो प्रोफेशनल बॉडी होगी या गवर्नमेंटल बॉडी होगी, कोई भी ऐसी बॉडी होगी ना, तो इनके पास अपना इंफॉर्मेशन सेंटर होगा, इन्वेस्टिगेशन सेंटर होगा, जहाँ पे इसके जो मेंबर्स हैं ना उनको ये सपोर्ट करते हैं, जिसमें मेंबर्स को क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है ना वो प्रोवाइड होता है, ठीक है। टू ऑफर एज अ वॉलंटरी मैकेनिज्म एज एन आर्बिट्रेशन सर्वे विच असेस्ड इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम कमर्शियल रिलेशंस फॉर विच एमिकेबल सेटलमेंट कैन नॉट बी रीच्ड। यानी अगर ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है दो पार्टीज़ के बीच में, तो ऐसा वॉलंटरी मैकेनिज़्म प्रोवाइड करें, ऐसा आर्बिट्रेशन प्रोवाइड करें जहाँ पे कोई भी जो दो पार्टी है इनका सोल्यूशन निकल के आ जाए। अब ए और बी हैं, इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये UFT बीच में आ जाएगा और ये जो है ना UFTAA, और ये इन दोनों की प्रॉब्लम सुनेगा। एक आर्बिट्रेशन जो होता है ना, आर्बिट्रेशन कोर्ट के जैसा होता है कोर्ट के जैसा होता है आर्बिट्रेशन, पर ये जो है ना कोर्ट से बाहर होता है। यानी कैसे मान लें, कोई जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये आर्बिट्रेशन में जाती हैं, आर्बिट्रेशन का एक जज होता है, वो वहाँ पे इनकी सुनवाई करता है और फिर जज जो है वो जो जजमेंट देता है वो माननी पड़ती है दोनों पार्टीज़ को। तो आपने कभी भी देखा होगा कोई बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो कोर्ट में नहीं जाती, वो आर्बिट्रेशन सेंटर में जाती हैं। तो ये एक एज अ आर्बिट्रेशन परफॉर्म करता है। कोई भी जो पार्टीज़ हैं जिनका कमर्शियल रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है या उनका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इनकी दोनों की ये बात सुनता है और उसके हिसाब से इनके जो मेन सोल्यूशन आना चाहिए, जो सोल्यूशन होना चाहिए, वो इन लोगों को प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज अ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ट्रैवल एजेंट एंड अदर, ये कट गया, हाँ, मीटिंग नेसेसरी टू एक्सचेंज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। यानी एक ऐसी वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज कराता है ट्रैवल एजेंट्स की, जितने भी ट्रैवल एजेंट है ना उनकी कोई कांग्रेस कंडक्ट करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाता है, जहाँ पे मीटिंग के थ्रू ना ये कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी नॉलेज जो है ये आपस में शेयर कर पाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पाटा में, पेज नंबर 72, 1 पे ही रहना है सबको। 71 के नीचे देख लो 2 पे पाटा लिखा होगा। तो पाटा की फुल फॉर्म क्या है? पाटा है आपका पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। अब ये जो पाटा जो है ना ये एशिया पे फोकस करता है, ठीक है। इसका फोकस जो है एशिया में रहने वाला है। अब एशिया से इसके फुल फॉर्म से याद हो जाना चाहिए कि एशिया पे ये ज़्यादा फोकस करता है, एशिया के लिए एसोसिएशन बना है,
तो अब ये जो पाटा है ये एक मेंबरशिप एसोसिएशन है जो कि एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, जिसमें ये जो है ना एशिया के पैसिफिक ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने में, मतलब इसका जो गोल है वो ये है कि एशिया का ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। अब पाटा के साथ काफ़ी सारे पार्टनरशिप हैं। पाटा के साथ प्राइवेट कंपनियां भी पार्टनरशिप करती हैं, प्राइवेट मेंबर्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर इसके मेंबर्स भी हैं। अब इसका भी क्या गोल है? इसका भी गोल है कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ वैल्यू कर सके, क्वालिटी दे सके ट्रैवल एंड टूरिज़्म के अंदर, जो भी ये जो हमारी इंडस्ट्री है इसके अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ट्रैवल एंड टूरिज़्म की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़े और हर रीजन में, विद इन द रीजन, यानी हर रीजन में इसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। कब फाउंड हुआ था? 1951 में फाउंड हुआ था और ये जो है अभी भी एक काफ़ी ज़्यादा लीडिंग अथॉरिटी है, एक एडवोकेट है, एज एन एडवोकेट एक्ट करता है, ये एडवोकेट और कैटलिस्ट है जो कि फोकस करता है रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। क्या है? 3 चीज़ें याद रखनी है। पाटा जो है ये एक लीडिंग अथॉरिटी है, लीडिंग एडवोकेट है, लीडिंग कैटलिस्ट है जो कि एशिया पैसिफिक ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ना उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पाटा प्रोवाइड्स लीडरशिप एंड एडवोकेसी टू द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ नियरली 100 गवर्नमेंट, स्टेट, सिटी टूरिज्म बॉडीज़, मोर देन, देखो जो हमारा पाटा है ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है, एडवोकेसी प्रोवाइड करता है एटलीस्ट 100 गवर्नमेंट को, 100 सिटीज़ को और स्टेट्स को, एंड इसके पास 55 एयरलाइंस हैं, क्रूज़ लाइंस हैं और काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री कंपनीज इसके अंडर आ जाती हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है ना इसके मेंबर्स हैं और इसके अंडर जो भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो पॉइंट है याद कर लेना इसको। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन जो है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, जिसमें ये अलग अलग यूनिक मेंबरशिप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है पब्लिक सेक्टर टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एयर के लिए, लैंड के लिए, सी कैरियर्स के लिए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व रहती हैं, फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व रहती हैं, कंसल्टिंग, एजुकेशन या और कोई टेक्निकल एस्पेक्ट जो है ना ट्रैवल इंडस्ट्री का, अगर इसमें इन्वॉल्व रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो उनको भी ये क्या है मेंबरशिप देते हैं। तो कुल मिला के किस किस को मेंबरशिप मिल रही है? पब्लिक सेक्टर टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रही है, कोई एयरलाइन हो गई है, कोई लैंड से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोडक्शन डील करते हैं टूरिज़्म से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन फोकस करते हैं, फाइनेंसिंग फोकस करते हैं, कंसल्टिंग, एजुकेशन, ये सारे जो है ना इन सभी को क्या करते हैं? यूनिक मेंबरशिप स्ट्रक्चर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो पाटा है इसकी यूनिक पार्टनरशिप है अपने मेंबर्स के साथ। इनके साथ ये क्या करते हैं? सस्टेनेबल ग्रोथ वैल्यू एनहांस करते हैं, बेटर बनाते हैं और ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो क्वालिटी है वो जो है इसका जो मैंने बताया ना फोकस है कि एशिया पैसिफिक को ये सबसे अच्छा और वर्ल्ड का डायनामिक रीजन बना दें, ठीक है। पाटा क्या है? पाटा कमिटेड है एनकरेज करने के लिए और असिस्ट करने के लिए टूरिज़्म का डेवलपमेंट पैसिफिक एशिया में होने के लिए, ठीक है। और जो भी मेंबर्स हैं ना उनको खुद को कंडक्ट करना चाहिए, कंडक्ट करते हैं वो, और उनके बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं उनको इस मैनर में कंडक्ट करना चाहिए कि वो जो है ना ऐसे बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस हो गया, कोई भी मेंबर जो भी पाटा के अंडर आते हैं, कोई भी बिज़नेस जो पाटा के अंदर आता है उनको खुद को ऐसा बिज़नेस चलाना चाहिए कि वो जो है ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो इंटीग्रिटी है वो और बढ़ाएं ना कि घटाएं, ठीक है। एम क्या है पाटा मेंबर्स की? एम ये है कि भाई ये प्रमोट करें, एनकरेज करें हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिक्स, यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिक्स को ये प्रमोट करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में, जिससे जो है ना हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट मेंटेन हो सके। प्रमोट द एम्स ऑफ पाटा, यानी जो भी पाटा की एम्स हैं वहीं पाटा के मेंबर्स की एम्स हैं।
स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस यानी एक्सीलेंस के लिए फोकस करना है, 100 के 100 नंबर आने चाहिए सारी जिस भी चीज़ों में आप हाथ लगाओ, तो ये एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं। जितने भी एस्पेक्ट हैं टूरिज़्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के, उसके जो एक्सीलेंस है उसके पीछे भागते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होता है और जो भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उससे ज़्यादा बेटर करना है। यानी अगर पासिंग नंबर 50 मार्क्स हैं तो आपको 50 मार्क्स नहीं, आपको सीधे कह लो 80 नंबर लाने हैं। तो जो एक्सीलेंस है उसके पीछे ये भागता है। और जो पब्लिक है ना, उसको फ्रॉड या अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं उनसे बचाना है। ऐसी प्रैक्टिसेस लेके आनी है जिससे जो इंडस्ट्री है यानी हमारी जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसकी रिस्पेक्ट हो और उसको क्रेडिट मिले, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, प्रोवाइड ट्रूथफुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी सच्चाई बतानी है पब्लिक को, सच्चाई उसके मेंबर्स को बतानी है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। स्ट्राइव टू कोऑपरेट विद ऑल मेंबर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ क्या है, एकदम पूरी तरीके से कॉर्पोरेट करना है, जिससे जो सर्विस है ना, जो हम कस्टमर्स को सर्विस दें वो एक नंबर दें, यानी 100% मिलनी चाहिए सर्विस, इतनी अच्छी हो, ठीक है। अवॉइड रियल और परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन एवर पॉसिबल, यानी कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है ना, इंटरेस्ट पे बेस्ड जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करो। कभी भी पॉसिबल हो तो जैसे तिल का ताड़ नहीं बनाना है, यानी अगर छोटी कोई दिक्कत आ रही है तो छोटी दिक्कत को बिना लड़ाई झगड़े के सॉल्व कर दी जाए, ठीक है। और क्या है, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी अगर कोई कंट्री कर रही है तो वहाँ पे पाटा इन्वॉल्व नहीं होगा, पाटा के मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। साफ बोलने की कि हम इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि ये एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आपका आस्था आ जाता है। अब आस्था क्या है, आस्था है आपका अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट, यानी अमेरिकन है, इंटरनेशनली की बात करें तो ये भी अमेरिकन है। अब ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एसोसिएशन है ट्रैवल प्रोफेशनल्स की। द मिशन ऑफ आस्था and its affiliated organization is to facilitate the business of selling through effective representation, shared knowledge and enhancement of professionalism। तो हमारा जो आस्था है इसका जो मिशन है और इसके जो भी ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़े हुए हैं, इसका मिशन है कि जो भी बिज़नेस हो रहा है ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में, इसको कैसे बेचें हम, इसको अच्छी रिप्रेजेंटेशन से बेचें, अच्छे शेयर्ड नॉलेज से बेचें और जो प्रोफेशनलिज्म है ना उसको और एनहांस करके बेचें। ऐसा नहीं कि एकदम बेकार सी सर्विसेज आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो। आपको अच्छे से अच्छी रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए अपनी सर्विसेज की, अच्छे से अच्छी उस रिप्रेजेंटेशन की, उस सर्विस की नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए बाकी सब लोगों में, और अपना जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी आपको दिखाना चाहिए इन्हीं के थ्रू, ठीक है। अब आस्था जो है ये रिटेल ट्रैवल मार्केट प्लेस को फोकस करता है, जो कि प्रॉफिटेबल होता है, ग्रोइंग होता है और रिवॉर्डिंग प्लेस होता है काम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए एंड बिजनेस करने के लिए। यानी ये देखता है ऐसी नीश मार्केट जहाँ पे ज़्यादा जो है ना लोग नहीं है, या एक ऐसी रिटेल मार्केट प्लेस को ये ढूंढता है जहाँ पे पैसे कमाना आसान हो सके, अच्छे से वहाँ पे ये ग्रो कर सके और वहाँ पे जो है ना ये पैसा लगाए और अच्छे से बिजनेस कर पाए, ठीक है। कब फाउंड हुआ था, 1930 में फाउंड हुआ था और तब इसका नाम क्या था, तब नाम था अमेरिकन स्टीमशिप एंड टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन, ठीक है। और अब बदल के क्या हो गया, अब बदल के आस्था हो गया है, ठीक है। एंड इट एफिलिएट्स नाउ comprise the world largest and most influential travel trade association with members in 140 countries। तो जब शुरू हुआ था तो काफ़ी कम थे, काफ़ी छोटा था, बट अब जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन हो गया है और इसमें अब क्या है 140 कंट्रीज़ इसमें इसके अंडर आ जाती हैं। As the world's largest trade association, its work encompasses with every aspect of travel experience। तो क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेड एसोसिएशन है तो इसका जो काम है ना इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपके अच्छी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और सारी तरीके के ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है ना इसमें आ जाते हैं,
ठीक है, अब मेन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। मेन एक्टिविटीज़ आस्था की क्या क्या हो जाती हैं? 4 ही हैं मेरे ख्याल से। इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, कंज्यूमर अफेयर्स है और कंज्यूमर अवेयरनेस है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री अफेयर्स। तो इंडस्ट्री अफेयर्स इसकी मेन एक्टिविटी में आती है। तो इसमें क्या है? इट फाइट्स टू एंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फेयर कॉम्पिटिशन थ्रू आउट द इंडस्ट्री विच ऑफ कोर्स बेनिफिट्स द इंडस्ट्री प्रोफेशनलिज्म एज वेल एज कंज्यूमर। तो ये क्या फोकस करती है? ऐसा फोकस करती है कि भाई ये जो इंडस्ट्री हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री है, इसमें फेयर कंपटीशन हो, कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, अगर फेयर कंपटीशन होगा तो उससे क्या होगा? इंडस्ट्री का जो प्रोफेशनलिज्म है वो बढ़ेगा और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो अगर फ्री एंड फेयर आपका कंपटीशन है तो वहाँ पे दोनों ही, आपके प्रोफेशनल को और कंज्यूमर को, दोनों को बेनिफिट होगा। दूसरा आपका है एजुकेशन। तो इसके जो मेंबर्स हैं इनको ये फाइनेंस एजुकेशन देता है, यानी 1 नंबर एजुकेशन देता है। और जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है so that they are able to provide the utmost in professional service to their clients। तो यानी बिल्कुल 1 नंबर एजुकेशन देता है और इसके जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं इंफॉर्मेशन के, वो इसके जो मेंबर्स हैं उनको पढ़ना होता है, ताकि ये जो है ना क्लाइंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे पाएँ। अगर क्लाइंट्स को आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दोगे तो क्लाइंट जो है कंफ्यूज हो जाएगा और वो किसी और कंपनी में चला जाएगा, किसी और एसोसिएशन में चला जाएगा। तो अगर आपको क्लाइंट को रोक के रखना है अपने पास, तो आपके पास अच्छे से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्लाइंट को जकड़ के रखने के लिए। ठीक है, आस्था होम स्टडी प्रोग्राम। अब आस्था जो है ना, ये होम स्टडी प्रोग्राम भी देता है और ये आस्था के जो मेंबर एजेंसीज़ हैं या जो नॉन मेंबर्स हैं और या जो आगे ट्रैवल प्रोफेशनल चूज़ करने वाले हैं, उनको ये होम स्टडी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है एक्सपैंड करने की, ये जो है ना इनके दिमाग में आया कि हम जो अपना बिजनेस है इसके थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड देयर बिजनेस थ्रू स्पेशलाइजेशन गिविंग एजेंट द टूल टू सेल यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। अब इनके दिमाग में है कि इनकी ये जो है ना अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, स्पेशलाइजेशन के थ्रू बढ़ाएंगे और एजेंट्स जो हैं यानी ट्रैवल एजेंट जो हैं, इनको एक टूल मिलेगा जिससे ये जो है ना ट्रैवल एजेंट ये अपने जो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं उनको बेच सकें। ठीक है, अब वो कैसे बेचते हैं? जब क्लाइंट आता है तो जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल एजेंट क्या है, ट्रैवल एजेंट जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को देते हैं उसी से क्लाइंट डिसाइड करता है कि उसको कोई भी तरीके का अगर टूर पैकेज बनाना है तो वो बनवाना है कि नहीं बनवाना है। इन्फॉर्मेशन से ही तो पता चलता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छे से अच्छी होगी, आपकी सॉफ्ट स्किल अच्छे से अच्छी होंगी, तो आप जो है क्लाइंट को अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं कंज्यूमर अफेयर्स में। तो कंज्यूमर अफेयर्स इट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द ट्रैवल इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई स्कैम ऑपरेटर्स एंड अदर्स हु प्रैक्टिस चीटिंग। तो कंज्यूमर अफेयर्स यानी कंज्यूमर्स के लिए सोच रहा है यहाँ पे। ये फोकस करता है कि ये मॉनिटर करता है, फोकस करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई भी स्कैम ऑपरेटर्स तो नहीं है, और अगर स्कैम ऑपरेटर्स हैं तो हम इसका जो सल्यूशन है वो कैसे निकालें, या स्कैम ऑपरेटर्स हो गए उसके साथ साथ जो चीटिंग प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, कंज्यूमर जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं इंडस्ट्री में। अगर कोई एक बंदा अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है तो किसका नुकसान हो रहा है? कंज्यूमर का नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ जो एक्चुअल में अच्छे ट्रैवल एजेंट हैं उन पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो इंडस्ट्री है उसका भी नुकसान होता है और कंज्यूमर का भी नुकसान होता है। ठीक है, अब जो आस्था के जो मेंबर्स हैं इनको एक 13 पॉइंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स को क्या है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। यानी ये जो है ना ये जब काम पे जाते हैं तो इनको एक 13 पॉइंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स मिलता है जिस पे ये सब्सक्राइब करते हैं। जो कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये किस लिए स्टैंड करता है? ये इंटीग्रिटी इन ट्रैवल पे स्टैंड करता है। और ये क्या है, ये एक बेसिकली एक प्लेज है जो कि मेंबर्स अपनी रेपुटेशन पे, मतलब अगर आप प्लेज ले रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा या मेरा जो रोल है वो ये है, तो आप उस पर अपनी रेपुटेशन को लगा रहे हो। आप चाहते हो कि आप ऐसी चीज़ कभी गलत ना करो, और जब आप प्लेज लेते हो तो बाकी जो लोग हैं ना वो भी आप पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। तो ये प्लेज लेते हैं मेंबर्स जिसमें उनकी रेपुटेशन जो है वो बेस्ड होती है। और ये प्लेज से क्या है, कंज्यूमर्स जो हैं इनको ये
देखता है कि हाँ ये जो मेंबर्स हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं या ये हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। इट प्रोवाइड्स ट्रैवलिंग कंज्यूमर्स विद अ कंप्लीट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, इससे जो है ना जो कंज्यूमर्स हैं उनको सारी तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। आते हैं लास्ट पे जो कि आपका कंज्यूमर अवेयरनेस। आप कंज्यूमर अवेयरनेस थ्रू इट्स एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन एफर्ट्स। अब जाहिर सी बात है आस्था के पास पैसा तो है, तो आस्था क्या करता है, आस्था एडवर्टाइज़ करता है, अपना पब्लिक रिलेशन जो है वो बढ़ाता है। एंड इसके साथ साथ आस्था जो है ये मतलब इसका जो गोल हो गया या ये स्ट्राइव करता है कि जो ट्रैवलिंग है टू मेक द ट्रैवलिंग पब्लिक अवेयर ऑफ द मैनी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ प्रोफेशनल टू अरेंज एंड परचेज ट्रैवल। यानी आस्था ये देखता है, बताता है, लोगों को अवेयर करवाता है कि जो भी हमारी जो पब्लिक है ना उनको दिखाता है, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करता है, अपने पब्लिक रिलेशन एफर्ट से उनको बताना चाह रहा है कि आप जब एक प्रोफेशनल को यूज़ करोगे अपने टूर बनाने के लिए तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। अगर आप खुद करोगे तो उसमें फ़ायदा है पर उसमें कम है कंपेयर टू अगर आप एक प्रोफेशनल के पास जाओगे। आप घर में अपना आप इलाज करो या डॉक्टर के पास जाओ तो सबको पता है डॉक्टर के पास जाना बेटर होता है। वैसा ही यहाँ पे कुछ ये बताना चाह रहे हैं कि आप खुद मत करो, हमारे पास आओ क्योंकि हमारे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ जो है ना आस्था इस पे फोकस करता है। आस्था एडवर्टाइजिंग स्लोगन, आस्था का एडवर्टाइजिंग स्लोगन है जो कि है विदाउट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना, विदाउट दी ट्रैवल एजेंट हियर ऑन योर ओन। ठीक है, ये आपका स्लोगन है जो कि आस्था यूज़ करता है और ये एडवर्टाइज़ करता है विदाउट द ट्रैवल एजेंट हियर ऑन योर ओन। ये हटा दो और यहाँ पे यू और लिख लो, यू आर है ये, ठीक है, यू आर। तो बिना ट्रैवल एजेंट के आप अपना खुद का देखोगे। ठीक है, अब आप अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप खुद का इलाज करे हो तो आप इतना खुद को नहीं, अब आप डॉक्टर थोड़ी ना हो कि आपको पूरे शरीर के बारे में पता हो, तो डॉक्टर जो है आपको ज़्यादा बेटर चीज़ दे सकता है। इसका भी वही मतलब है। ठीक है, अब ये जो स्लोगन है, ये जो ऐड है, ये अपने कंज्यूमर ऐड में देख सकते हो जो कि नेशनल मैगजीन में है, नेशनल टेलीविजन में आप देख सकते हो, लोकल मार्केट में देख सकते हो। अब जो आस्था है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है अपने मेम्बर्स को और जो पब्लिक है उसको। ठीक है, जो मेजॉरिटी और जो आस्था के जो मेंबर्स हैं ना, ये मेजॉरिटी ऑफ दी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं। ठीक है, हाउएवर ट्रैवल सप्लायर्स सच एज एयरलाइन, होटल्स, कार रेंटल फर्म्स, तो जो ट्रैवल सप्लायर्स हैं जैसे कि एयरलाइंस हो गई, होटल, कार रेंटल फर्म्स हो गई, क्रूज़ लाइंस होंगी, टूर ऑपरेटर हो गए, ये भी आस्था को ज्वाइन कर लिए हैं। इसके साथ साथ इसके पास अपनी एक मेंबरशिप कैटेगरी भी है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, ट्रैवल स्कूल्स के लिए है, रिटायर्ड ट्रैवल प्रोफेशनल्स के लिए है, रिटेल ट्रैवल सेलर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए भी है। स्टूडेंट्स आप ये इस मेंबरशिप में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल स्कूल में अगर आगे जाना चाहते हो, अपना जो पढ़ाई है, कॉलेज जो है वो आप टूरिज़्म में करना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए भी सारी तरीके के लोगों के लिए यानी मेंबरशिप ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे चौथे पे जो कि है टाई। यानी टाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, दैट इज़ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब ये कहाँ लोकेटेड है, ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया टाई was formed towards the end of the year 1951 by a group of 12 leading travel agents who felt that the time has come to create an association to regulate the travel industry in India। यानी ट्रैवल टाई जो है ये 1951 जो साल है उसके एंडिंग में बननी शुरू हुई थी। इसने बनाई थी, 12 ट्रैवल एजेंट थे जिनको लगा था कि अब टाइम आ गया है कि हमें एसोसिएशन बनानी चाहिए और जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करना चाहिए इंडिया में। अब जो प्राइमरी पर्पस था वो था कि जो लोग भी ट्रैवल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं उनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री में है, दोज एंगेज इन दी इंडस्ट्री, और इसकी जो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और सेफ गार्ड कर सकें जो ट्रैवलिंग पब्लिक है ना उसके अधिकारों को, और उनकी जो हमारी जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ कर सकें, उसकी डेवलपमेंट को कर सकें। ठीक है, प्लीज़
डोंट फॉरगेट दिस। तो ये जो पर्पस है ये है कि जो लोग भी इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ट्रैवल एजेंट इन्वॉल्व है, टूर ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं, इनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, इसके साथ साथ ट्रैवल इंडस्ट्री को ग्रो कर सके, ट्रैवल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट कर सके, और जो हमारी पब्लिक है, जो टूरिस्ट हैं, उनका जो भी अधिकार है ना उसको बचा सके। अब टाई जो है ये सारे प्रोफेशनल, एथिकल, डायनामिक जो भी हमारे नेशन में हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड ये रिकॉग्नाइज हुआ है एज द वॉइस ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है। अब जो मेंबरशिप डाटाबेस है हमारे टाई का, दैट इज़ 2300 एक्टिव अलाइड एसोसिएट एंड ओवरसी मेंबर्स, यानी काफ़ी 2300 मेंबर्स हैं हमारे टाई में। 2300 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्या आ जाता है, जिसमें आपका IATA आ जाता है, ट्रैवल एजेंसीज़ आ जाती हैं, एयरलाइन आ जाती हैं, जनरल सेल्स एजेंसीज़ आ जाती हैं, होटल्स आ जाते हैं और टूर ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जो टाई है ये लार्जेस्ट ट्रैवल एसोसिएशन है इंडिया की, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कुछ ऐसा टाई दिखता है, मैंने पहले चैप्टर में भी ये दिखाया था। अब जो टाई है इसका जो फोकस है कि ये किस किस चीज़ों में अपना कमिटमेंट दिखाता है, क्या क्या चीज़ें ये फोकस करता है। सबसे पहला जो है ये सुपीरियर टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो अप्लाई करता है जॉब ऑन हैंड में, और हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है ये प्रोवाइड करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करता है, जिसमें इसके जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उस पर भी ये फोकस करता है। बिल्ड ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट जो है और क्रेडिटेबिलिटी जो है मार्केट में वो बिल्ड करता है, दिखाता है कि हाँ आप लोग जो हो, कस्टमर्स जो हो वो मुझ पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। इन फुलफिलिंग इट्स मिशन एंड सपोर्टिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एज वेल एज एम्ब्रेसिंग चेंज, यानी हम जो है ना अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ उसको सपोर्ट भी करेंगे, उसको साथ लेके चलेंगे, बट जो नई चीज़ें हैं उनको भी हम अपने साथ लेके चलेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। टाई का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक कमिटेड नेशनल मेंबरशिप का ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। अपना जो इसका जो टाई का जो एरिया है इसको और ज़्यादा बड़ा करना है, जिसमें ये जुडिशली डेलीगेटिंग अथॉरिटीज़ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रीजन की, चैप्टर्स की, सिटी कमिटीज़ के साथ मिलजुल के इसका जो इम्पैक्ट है पूरे देश में वो और ज़्यादा बढ़ाए, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखें हर सारे लेवल्स पे, यानी इसका जो भी इसके अंडर जो टाई के अंडर जो काम करते हैं उसमें ये प्रोफेशनली काम करे, चाहे आप लेवल 0 से लेवल 10 पे काम करो, बट प्रोफेशनलिज्म होना ज़रूरी है। फिर एक रिस्पॉन्सिव और वेल इक्विप्ड सेक्रेटेरिएट होना चाहिए जो कि सारे मेंबर्स को बेनिफिट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं IATO में, दैट इज़ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, कुछ ऐसा है इसका लोगो। तो IATO क्या है? IATO जो है नेशनल एपेक्स बॉडी है टूरिज़्म इंडस्ट्री की, 13 जनवरी 1982 में फाउंड हुआ था। देखो टाई में क्या थे, टाई में 12 मेंबर्स थे, हमारे IATO में सिर्फ 7 मेंबर्स थे, और अब जो हैं 4000 मेंबर्स हैं अलग अलग सेगमेंट में, और वो सेगमेंट ये सारी हैं, यानी अलग अलग ट्रैवल एजेंट हैं, होटल्स हैं, एयरलाइंस हैं, गवर्नमेंट है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, डेवलप्ड कॉरपोरेशन हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हो गए, और दोनों ही नेशनल और इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स भी इसके अंडर आ जाते हैं। अब ये जो हमारे IATO है इसका काफ़ी ज़्यादा क्लोज कलेक्शन है, क्लोज इंटरेक्शन है अलग अलग टूरिज़्म एसोसिएशन के साथ, दैट इज़ US में इसका काफ़ी अच्छा क्या है कोलैबोरेशन है, कलेक्शन है, नेपाल में काफ़ी अच्छा है, इंडोनेशिया में अच्छा है, ठीक है, जहाँ वेयर USTO, NATO एंड ASITA इसकी मेंबर बॉडीज़ हैं, और ये जो है IATO जो है अपना इंटरनेशनल नेटवर्किंग जो है प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ और ज़्यादा बढ़ा रहा है, इसकी बेटर फैसिलिटेशन हो रही है, जिसमें जो है ना ये क्या कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल विजिटिंग जो है और इंडिया के लिए बढ़ा रहा है, और जो भी हमारे आसपास का जो रीजन है उसकी भी ये फोकस करता है, ठीक है। अब ये जो है काफ़ी क्लोजली गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के साथ इंटरैक्ट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ काफ़ी डीपली इंटरैक्ट करता है, काफ़ी क्लोजली
इंटरैक्ट करता है। इंडस्ट्री डिप्लोमेटिक मिशन जो है इन सभी के साथ इसके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। ठीक है, एज अ कॉमन मीडियम ये है ना, ये डिसीजन मेकर जो हैं इंडस्ट्री के, और देखो दो लोग जो हैं यहाँ पे इनके बीच में ये क्या करते हैं, एज अ कॉमन मीडियम बनता है। ठीक है, जो कि एक तो हो गए डिसीजन मेकर्स हो गए, ठीक है, और दूसरे जो हो गए एंड प्रेजेंट्स द कंप्लीट पर्सपेक्टिव ऑफ टू बोथ साइड सिंक्रोनाइजिंग देयर कॉमन एजेंडा फॉर टूरिज्म फैसिलिटीज़। डिसीजन मेकर्स हो गए, और क्या हो गए, हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है आई है यार, ये आई है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री हो गई, इनके बीच का जो कॉमन मीडियम है वो IATO बनता है। और ये जो है डायरेक्ट जो डिसीजन मेकर हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, इनका पर्सपेक्टिव रखता है, टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सपेक्टिव रखता है, और दोनों का फिर क्या है, एक कॉमन एजेंडा निकाल के लेके आता है जो कि टूरिज़्म फैसिलिटेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब IATO के और थोड़ा हम पढ़ेंगे, काफ़ी IATO ना काफ़ी लंबा है एक्चुअली। चलो, जितने भी IATO मेंबर्स हैं, तो जो भी IATO मेंबर्स हैं ये IS स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एथिक्स प्रोवाइड करते हैं, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज जो हैं अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, एक्टिवली रिस्पॉन्सिव हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी। कुछ सालों पहले या कुछ जितने भी सालों से ये है, तब से IATO ने काफ़ी ज़्यादा नेशनल डिफेंस फंड में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ब्लड डोनेशन कैंप्स को ऑर्गेनाइज़ करा है, रिलीफ साइक्लोन इफेक्टेड एरियाज़, उड़ीसा में जब साइक्लोन हुआ था तो वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करी थी, इमरजेंसी एड गुजरात के अर्थक्वेक में प्रोवाइड करी थी। इसके साथ साथ विलेज को भी इनने अडॉप्ट किया है जहाँ पे ये रिलीफ और रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, और इनने जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है उसमें भी कंट्रीब्यूट किया है। और जो गवर्नमेंट है ना, उनको ये ऐसी जब नेशनल क्राइसिस होती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, उसमें भी फ्लड हो गया, उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। अब IATO क्या है, इसकी 5 कैटेगरीज हैं मेंबरशिप की, दैट इज़ एक्टिव, अलाइड, एसोसिएट, इंटरनेशनल एंड ऑनरी। इसके सारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं ये रिकॉग्नाइज्ड हैं एंड अप्रूव्ड हैं इंडियन गवर्नमेंट से। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म से अप्रूव्ड हैं ये, और इनको क्या है, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब ये इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं उनको हैंडल करें। ठीक है, इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, जिसमें इन्होंने जो है ना 3 साल तक एटलीस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं उनको हैंडल किया हो। ठीक है, इसी के बाद आपको IATO में भर्ती मिलेगी। ठीक है, अब IATO के कुछ एम्स हैं, उसके बारे में एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं IATO के, वो फोकस कर लेते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन को ये प्रमोट करता है, नेशनल इंटीग्रेशन वेलफेयर को प्रमोट करता है, गुडविल को प्रमोट करता है, ऐसे सारे स्टेप लेता है जो कि ज़रूरी है प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए और असिस्ट करने के लिए टूरिज़्म के डेवलपमेंट को कंट्री के पूरी कंट्री में। और इनिशिएटिव लेता है कि जो है ना वेलफेयर जो है टूरिज़्म का वो सारी तरीके से हो पाए। ठीक है, इसके साथ साथ कम्युनिकेट करता है चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, और कोई जो पब्लिक बॉडीज़ हैं इंडिया में उनके साथ कम्युनिकेट करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, कमिटीज़ हो गई, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो गई, वेरियस फॉरेन एंड लोकल एसोसिएशन, कॉरपोरेशन, कंपनीज़ हो गई, कंसर्न्स हो गए, और इनके साथ साथ ये प्रमोट होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक तो ना आज पेन नहीं है तो लिखा ही नहीं जा रहा है मुझसे, कितना बढ़िया लिखा, ये प्रमोट है यार। ठीक है, एक बार बुक उठा के देख लेना, प्रमोट ही है। 75 पेज नंबर पे आ जाना, तीसरे पॉइंट पे। तो ये क्या है, ये सारे ये जो भी लिखे हैं ना अभी मैंने रीड किए थे, इन सब के साथ क्या है कम्युनिकेट करता है। ऐसी कंपनीज़ हो गई जो कि टूरिज़्म को हैंडल करती हैं, और ये जो भी ट्रैवल ट्रेड या जो भी मेंबर्स जो हैं वो जो इन्वॉल्व हैं उनके जो मेजर्स हैं उनको क्या करता है, प्रमोट करता है। एंड इसमें क्या करता है, जो मेंबर्स हैं उनको ये नॉमिनेट करता है मेंबर्स को, जिससे वो इन सारी चीज़ों पे एक्ट कर पाएँ। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, एनकरेज करता है, प्रमोट करता है फ्रेंडली फीलिंग बाकी सारे टूर ऑपरेटर्स के साथ, ट्रैवल एजेंट के साथ, जिसमें इनका जो है ना कॉमन गुड और बेनिफिट बनाना है। टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट
दुश्मन बन जाएंगे तो भाई ऐसे अच्छा तो चलेगा ही नहीं। दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, तो इनका क्या होना चाहिए, एक दूसरे को ये फ्रेंडली होने चाहिए, इनकी आपस में बननी चाहिए, तभी तो आम जनता का फ़ायदा होगा, तभी तो क्लाइंट और कंज्यूमर्स का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कॉमन गुड और बेनिफिट प्रमोट करता है। amicably settle the disputes of members of this association by referring the disputes to settlement to a subcommittee to be constituted for such purpose by executive committee। कोई भी डिस्प्यूट अगर मेंबर्स के आ रहे हैं, कोई भी मेंबर कमेटी है उसके अंदर कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो ये किसको रेफ़र करेगा, सब कमेटी को रेफ़र करेगा, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको रेफ़र करेगा, और वहाँ से ये जो है ना, ये फाइनली कोई एक सोल्यूशन निकाल के आएंगे ताकि वो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो सके, और जो भी मेंबर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। इस यानी IATO में कोई भी मेंबर्स हैं, इस एसोसिएशन में कोई मेंबर्स हैं जो कि बाहर की कोई टूर ऑपरेटर है वो स्कैम कर रहा हो इंडिया के साथ, यानी बाहर का कोई टूर ऑपरेटर है और वो इंडिया के साथ स्कैम करना चाह रहा हो या IATO के साथ स्कैम करना चाह रहा हो, तो जो भी मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। अब टू सेटअप एंड मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड इन द इंडस्ट्री, ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। हर जो भी आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी जो है, वो यही चाहती है कि हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड जो हो इंडस्ट्री में वो मेंटेन हो सके। अंडरटेक सच वेलफेयर एक्टिविटीज़ विच मेंबर्स कैन नॉट टेक इंडिविजुअली, ऐसी एक्टिविटीज़ लें जो इंडिविजुअली खुद अकेले नहीं ले पा रहा है कोई व्यक्ति, तो वो सारे लोग एक साथ मिलकर जब कर लेते हैं। अब एक बंदा 5,000 दे रहा है तो वो गलत है, अब 5 अगर बंदे और हैं तो वो क्या है 50-50 हो जाता है ना, 5 है तो और वो हो जाएगा। तो अगर एक जने को सारा चीज़ें उठानी पड़ रही हैं, एक जने को, अगर कोई एक बंदा है जो कोई सर्टन एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है तो क्या करता है IATO, तो वो ऐसी एक्टिविटी ले लेता है ताकि सारे जो मेंबर्स हैं वो कर पाएँ। ठीक है, एफिलिएट करता है सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के, और दूसरी कंट्रीज़ में अगर IATO जैसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके साथ कोलैबोरेशन हो जाता है इसका। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सारे विजिटर्स के लिए ताकि वो टूरिज़्म और ट्रैवल फैसिलिटीज़ जो हैं वो इन्जॉय कर पाएँ, और इनको किसी तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, कीड, नेशनैलिटी, यानी हर इंसान को जो है ना अपना टूरिज़्म करने का अधिकार होता है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। to organize overseas promotional tours jointly with various airlines and government of India, tourist office abroad and other similar organization। काफ़ी ज़्यादा ये ओवरसीज प्रमोशनल टूर्स लगवाता है अलग अलग एयरलाइंस के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, या टूरिस्ट ऑफिस अब्रॉड जो है बाहर, वो भी ये काम करते हैं। ठीक है, एडिंग प्रोवाइड करता है, एडिंग कंडक्ट करवाता है, असिस्टिंग कंडक्ट करवाता है, सेमिनार ग्रुप डिस्कशन जो हो गए वो कंडक्ट करवाता है, स्कोर्स ऑफ स्टडी कंडक्ट करवाता है, कल्चरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाता है, और इंस्टीट्यूट अवार्ड प्रोवाइड करवाता है फॉर एक्सीलेंसेस टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। फिर हमारा आता है और जो भी स्टूडेंट जो हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है जिससे वो हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर पाएँ, रिसर्च कर पाएँ, और ये जो है ऑब्वियसली बात है टूरिज़्म की फील्ड के लिए ही करेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड बोथ इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। यानी अगर आप सोच रहे हो कि आपको हायर एजुकेशन लेनी है टूरिज़्म में, तो आप जो हो IATO के पास जा सकते हो और उनसे स्कॉलरशिप डिमांड कर सकते हो। स्कॉलरशिप तो अच्छे नंबरों में मिलती है, तो फोकस ऑन योर मार्क्स ऑल्सो। ठीक है, इंस्टीट्यूट चेयर्स एंड फेलोशिप इन इंडिया। ठीक है, टू टेक इनिशिएटिव एंड एंश्योर दैट प्रॉब्लम अफेक्टिंग एनी ऑफ द सर्विसेज रिलेटेड टू टूरिज्म ट्रेड आर सॉर्टेड आउट थ्रू द मीडिएशन of association, failing which joint legal action to be taken for and on behalf of members of association of settling problem। यानी इनिशिएटिव लेता है और ये इंश्योर करवाता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है टूरिज़्म इंडस्ट्री में तो वो सॉर्ट आउट हो। कैसे सॉर्ट आउट हो? मीडिएशन के थ्रू सॉर्ट आउट हो। अगर सॉर्ट आउट नहीं होती है तो लीगल एक्शन लिया जाता है, एंड इसकी फिर जो है ना लीगल एक्शन के थ्रू वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। To produce regular reports about the achievement of the members of the association and to do all subspace as are incidental or
कंड्यूसिव टू दी अबव ऑब्जेक्ट। रेगुलर रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, रेगुलर रिपोर्ट को प्रोड्यूस करता है, जिसमें मेंबर जो है ना उनकी अचीवमेंट के बारे में लिखा जाता है कि इस महीने इसने इतना अचीवमेंट किया, इस महीने इसने इतना काम किया, इस महीने इसने ये करा, इस महीने ये सारी रिपोर्ट मेंटेन होती हैं जिससे देखा जा सके कि कौन कितना काम कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रिंट करवाता है, पब्लिश करवाता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रिंट करवाना, पब्लिश करवाना, ताकि जो भी मेंबर्स हैं ना उनका बेनिफिट हो सके। ठीक है बेटा, ये हमारा IATO यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं ATOAI में, जो कि है आपका एडवेंचर टूर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ इसका लोगो है। ठीक है, अब 1994 में ये बना था, जिसमें ज़्यादा मेंबर्स नहीं थे, हैंडफुल ऑफ मेंबर्स थे बस। 2011 में 17 साल बाद, इसके बनने के 17 साल बाद एक नेशनल बॉडी बना ये, जिसमें 150 मेंबर्स हुए पूरी देश के अक्रॉस। एंड अब ये क्या है, अब ये एक्टिवली जो है ना एडवेंचर और इको टूरिज़्म को प्रमोट करता है। ठीक है, ये एसोसिएशन फाउंड हुई थी किस एम के साथ, ये जो एसोसिएशन है इसका एम क्या हुआ कि ये जो है ना अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। हमारे जो इंडिया है ना उसमें भी काफ़ी एडवेंचर टूरिज़्म हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो इस एडवेंचर टूरिज़्म के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर पाए और इन इंडिया एंड टू हार्नेस दिस पोटेंशियल इन सेफ, सेंसिटिव एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनवायरनमेंट। हाँ ठीक है, तो इंडिया में ये एडवेंचर टूरिज़्म जो है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है और ये बताता है कि एडवेंचर टूरिज़्म जो है ये हम एक सेफ़ और सेंसिटिव मैनर में भी ये कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में भी कर सकते हैं, बिना इन्वायरमेंट को हार्म करते हुए भी हम एडवेंचर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ATOAI के मेंबर्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। ठीक है, रिकॉग्नाइज़ किया तभी तो नेशनल बॉडी बनी, वरना थोड़ी ना बनती। ATOAI जो है ये एक एसोसिएशन है एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के लिए, जो कि मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स जो हैं उनके लिए एसोसिएशन है। एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स मेंबर इंक्लूडिंग ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग एंड अदर रिलेटेड वाटर स्पोर्ट्स, कैमल जीप हॉर्स सफारी, बाइक टूर, सेलिंग, बलूनिंग, हैंड ग्लाइडिंग एंड अदर एरो है ये AERO, एरो स्पोर्ट्स, वाइकिंग, वाइल्ड लाइफ सफारी, फिशिंग, स्कूबा डाइविंग, ट्राइबल टूर्स एंड हेली स्कीइंग। तो ये सारी इंडिया में हमारी ना एडवेंचर टूरिज़्म होता है और इसको ये जो है ना अवेयरनेस क्रिएट करवाता है और इसमें जो भी मेंबर्स हैं ना इसके उनको भी इस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक्टिविटीज़ क्या है इस एसोसिएशन की, यानी इसकी जो एम्स मान लो या ऑब्जेक्टिव मान लो वो सारे क्या हैं, इसके भी काफ़ी सारे हैं। अब ये जो नेशनल इंटीग्रेशन है ना, इंटरनेशनल वेलफेयर हो गया, गुडविल होगी, इसको प्रमोट करता है, स्टूडेंट्स को असिस्ट करता है, उनको स्कॉलरशिप दिलवाता है जिससे हायर एजुकेशन स्टडी कर सकें वो, यानी ये हम जो पढ़ चुके हैं ना उन्हीं की तरह होने वाली है, इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसमें। हायर स्टडी, एजुकेशन स्टडी हो गई, रिसर्च हो गया, जो कि फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवेंचर टूरिज़्म जो करना चाहते हैं इंडिया में उनके लिए। इंस्टीट्यूट चेयर्स एंड फेलोशिप इन इंडिया, सेमिनार ग्रुप डिस्कशन करवाना चाहते हैं। ये कोर्स है, ये देखो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा ही था ये। ठीक है, कोर्स है, देखो मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा है, इतना गंदा लिखा है। चलो, कोर्स ऑफ स्टडीज़ है, कल्चरल मीटिंग्स हो गई, एडवेंचर टूरिज़्म से रिलेटेड जो भी है ना वो सारा ही इसका गोल होने वाला है। और क्या है, सारे ऐसे स्टेप लेता है जो कि ज़रूरी हैं प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए एडवेंचर टूरिज़्म को थ्रू आउट द कंट्री। एंड क्या करता है, इसके साथ साथ इनिशिएटिव लेता है कि जो वेलफेयर है एडवेंचर टूरिज़्म ट्रेड का वो भी ये कर सके। एनकरेज करता है, प्रमोट करता है इंटरेक्शन विद द एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स फ्रेटर्निटी एंड अदर ट्रैवलिंग कहाँ गया, अदर ट्रैवल एजेंट के साथ। देखो, एनकरेज करता है, प्रमोट करता है इंटरेक्शन बाकी सारे टूर ऑपरेटर्स के साथ, एंड ये जो है ना ट्रैवल एजेंट के साथ भी अपना इंटरेक्शन बढ़ाता है, जिससे क्या है कॉमन गुड और बेनिफिट निकल के आ सके। अभी जो हमने IATO का पढ़ा था ना, ज़्यादातर सेम है इन दोनों के, मैं बता रही हूँ। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपने सारे विजिटर्स के लिए, ताकि उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, उनके रंग को लेके, रेस को लेके, नेशनैलिटी को लेके, क्रीड को लेके। ठीक है, सेटअप एंड मेंटेन हाई एथिकल मोर्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसी सारी जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं
सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ को लिया जाए और ऐसी एक्टिविटीज़ को लिया जाए जो कि लोग जो मेंबर्स जो हैं इसके अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी सबको ज्वाइन करके वो एक्टिविटी उठा ली जाए, ठीक है। और जो ये भी सारी इन सबके साथ कम्युनिकेट करता है, जैसे हो गया आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, कोई और मर्चेंटाइल हो गए, पब्लिक बॉडीज़ जो हैं वो हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, कमिटीज़ हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म हो गया, बाकी जो फॉरेन या लोकल एसोसिएशन है, ऐसी कंपनीज़ जो कॉरपोरेशन कंपनीज़ हैं जो टूरिज़्म को रिलेट करती हैं, इन्हीं सब के साथ इसका कम्युनिकेशन। और अपनी जैसी और ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्रीज़ में हैं तो उनके साथ एफिलिएट होता है ये। टू प्रोड्यूस यहाँ पे लिख लेना, देखो सारे पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है। टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है जिसमें मेंबर्स के जो अचीवमेंट है उसके बारे में लिखा जाता है। एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स हो रहे हैं उनकी अचीवमेंट जो हो रही है, इन सब के बारे में क्या है लिखा जाता है, ठीक है। ख़त्म। अब हम आते हैं हमारे 7th पे जो कि है ADTOI यानी एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया। कुछ ऐसा लोगो है, देख सकते हैं सब। नेशनल बॉडी है जिसमें डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। 7 अगस्त 1996 में बनी थी। द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ कंसोलिडेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल दीज टूर ऑपरेटर्स हु एक्टिवली एंगेज इन दी प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया। यानी डोमेस्टिक टूर, यहीं से पता चल जाना चाहिए कि डोमेस्टिक टूर की बात हो रही है, यानी इंडिया का व्यक्ति अगर इंडिया में ही घूमने जा रहा है वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। 400 मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया इसके। ऑन द रोल्स एंड लाइकली एनरोल मोर मेंबर्स। अरे ये L बनना था, क्या बन जाता है यार L, ठीक है। मोर मेंबर्स टू इट्स फोल्ड इन द नियर फ्यूचर। यानी 400 मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, बट और मेंबर्स को ये क्या है अपने मतलब और मेंबर्स को ये एनरोल करवाने वाले हैं और मेंबर्स इसमें आ सकते हैं। अब इट्स मेंबर्स वर्क टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ प्रोफेशनल सर्विस टू कंज्यूमर थ्रू इट्स प्रिंसिपल सप्लायर्स विच आर प्राइमरीली द अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ and also travel intermediaries like railways, transporters, airlines and guides। यानी मेंबर जो हैं किस चीज़ पे काम करते हैं कि इनकी जो प्रोफेशनल सर्विस जो हम कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करें वो एक नंबर हो, ठीक है। और जो भी अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ हैं, ट्रैवल इंटरमीडिएटरीज़ की फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी भी क्या हो एक नंबर प्रोवाइड हो सकें सारे कंज्यूमर्स को। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव हैं टू कोऑर्डिनेट विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ कोऑर्डिनेट करना, और कोई सेंट्रल या स्टेट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। और ये क्या है 3 मेन अपने एसेंशियल प्री रिक्वेस्ट पे फोकस करता है, दैट इज़ सुविधा, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़, यानी सुविधा प्रोवाइड करना सबको, सुरक्षा प्रोवाइड करना, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ट्रैवलर्स को, टूरिस्ट को, सूचना यानी अवेयरनेस प्रोवाइड करना, अपडेट करना, और डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना सारे हमारे जो लोग हैं उन सबको, ठीक है। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है ना इस्टेब्लिश करना टूरिज़्म इंडस्ट्री में, ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए टूर ऑपरेटर्स के साथ, ट्रैवल एजेंट के साथ, या और जो लोग हैं जो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं उन लोगों के साथ क्या है एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। एक यूनिक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉर्मुलेट हो सके, जिसमें बुकिंग हो गई, कंफर्मेशन हो गई, पेमेंट्स हो गए, रिफंड्स हो गई, कैंसिलेशन हो गई, नो शोज चेंजेस हो गए, प्रीपोनमेंट्स हो गई, पोस्टपोनमेंट्स हो गई, रिटेंशन चार्जेस हो गए, कमीशन वगैरह वगैरह, इन सब के साथ ये ना आराम से हो पाए, बिना किसी दिक्कत के हो पाए, ये सारी चीज़ें ये क्या है फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स के साथ, और जो दूसरी पब्लिक या प्राइवेट बॉडीज़ हैं उनके साथ, और जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं ना इंडिया के डोमेस्टिक टूरिज़्म को और प्रमोट करने के लिए या डेवलप करने के लिए, तो उस पर भी ये फोकस करता है कि कैसे हम इंडिया के डोमेस्टिक टूरिज़्म को और बेहतर बना सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रोडक्शन कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करता है, नेशनल इंटीग्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया को ये प्रमोट करता है, जो भी ट्रैवलर्स हैं ना उनको एजुकेट करता है कि कितना ज़रूरी है कि आप इको फ्रेंडलीनेस लाओ और प्रमोट कर सको
प्रिस्टीन और क्लीन इन्वायरमेंट, यानी क्लीन इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एज अ ट्रैवलर अगर आप कहीं जाके गंदगी मचा रहे हो तो दैट इज़ नॉट नाइस ना। तो आपको क्या करना है, ट्रैवलर्स को और बताना है कि आप कोई भी स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ जाके कुछ कचरा मत फेंको, थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख लो कचरा, कहीं डस्टबिन दिखे या अपने रूम के डस्टबिन में फेंक लो, है ना। तो ऐसे हमें इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए। टू अचीव अ लेवल ऑफ एक्रीडेशन दैट विल इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन दी बायर्स ऑफ ट्रैवल सर्विसेज, ये भी एल है, ठीक है। एक लेवल ऑफ एक्रीडेशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा और ट्रैवल सर्विसेज को भी और बढ़ाएगा, ठीक है। और क्या एम करता है, AIM है ये, AIM. It also aims to bring all those agencies who are actively involved in the promotional domestic tourism in the country under one umbrella. As it strengthens the domestic tourism, it enrolls its members who are connected with the following activities. यानी जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज जो हैं जो कि डोमेस्टिक टूरिज़म को और बढ़ाती हैं या और इनका प्रमोशन करती हैं, तो उन सब को एक छतरी के अंदर यानी ADTOI के अंडर ले आएँ, ठीक है। और ये क्या है, ये जो हमारा ADTOI है, ये नीचे की ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं ना, इन पे फोकस करता है। दैट इज़ आपका रीजनल टूरिस्ट कॉरपोरेशन पे, ट्रैवल पोर्टल्स हो गए, होटल्स या रिजॉर्ट्स हो गए, एयरलाइंस हो गई, रेलवेज़ हो गई, टूरिज़म इंस्टीट्यूशन हो गए, टूरिज़म एक्सपो कंपनीज़ हो गई, इन सब पे क्या है, ये हमारा ADTOI फोकस करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब समझ आ रहा हो तो एक फटाफट से लाइक दे देना, क्योंकि हम अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक पे पहुँच गए हैं, ठीक है। अब आता है आपका टाफ़ी, TAFI, जो कि है आपका ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है, ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दैट गाइड्स द ट्रैवल इंडस्ट्री इन इंडिया, और ये ट्रैवल इंडस्ट्री जो इंडिया की है उसको क्या है, गाइड करता है। इसके ऑब्जेक्टिव जो है ना, टाई के जैसे सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। वेल फोकस ऑन दैट पढ़ते हैं। प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ ट्रैवल एजेंट कोऑर्डिनेशन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ ट्रैवल ट्रेड, टाफी इज अ नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये सबको सारी बॉडी से अलग कैसे करता है, क्योंकि ये जो हमारी प्रोफेशनल बॉडी है ये नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, नॉन कमर्शियल बॉडी है, और ये जो है ना नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी इसे हम कहते हैं, ठीक है। 1400 एक्टिव एसोसिएट अलाइड एफिलिएट मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। ट्रैवल सर्विस इंटरमीडिएटरी नॉन IATA मेंबर्स भी हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया से इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। प्राउड मेंबर है ये वर्ल्ड ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन अलायंस का, यानी हमारा टाफी जो है वो WTAA का एक मेंबर है। इट इज़ एन एफिलिएट मेंबर ऑफ द सदर्न एशिया टूरिज्म सर्विस एसोसिएशन, यानी SATSA का भी ये एक मेंबर है, ठीक है। इसका अग्रीमेंट है किसके साथ, फेडरेशन ऑफ होटेलियर्स एंड रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए इसने अग्रीमेंट कर रखा है। ये तीनों ही, इसके तो सारे ही पॉइंट लिख के आना। इट इज़ कमिटेड टू क्रिएट मोर इवॉल्व्ड एंड स्टेबल एनवायरनमेंट इन द ट्रैवल एंड ट्रेड बिकमिंग द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडस्ट्री, यानी ये जो है ये कमिटेड है कि ये ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए और ज़्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, ठीक है। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं वो पढ़ते हैं, सारे दिखा देते हैं। चलो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो इंटरेस्ट है ना, हमारी जो इंडस्ट्री के जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ऑर्डरली ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें, ट्रैवलिंग पब्लिक जो है उसको सेफगार्ड कर सकें एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है। और जो भी झूठे मक्कार ट्रैवल एजेंट होते हैं जो झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, खुद को दिखाते हैं कि वो ट्रैवल एजेंट है बट एक्चुअल में होते नहीं हैं, ऐसे लोगों से बचाया जाए। जो रिलायबल ट्रैवल एजेंट हैं या जो गवर्नमेंट के साथ एनरोल्ड हैं उन्हीं ट्रैवल एजेंट को क्या है दिखाया जाए, उन्हीं ट्रैवल एजेंट को एक्चुअल में हमारे जो है ना उन्हीं को मॉन्यूमेंट्स में उन्हीं को हायर किया जाए।
से और क्या करता है, ये इंटरेस्ट जो है ना ट्रैवल पब्लिक का उनको सेफगार्ड करता है, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करता है ट्रैवल ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर, और जो कम्युनिकेशन अवेयरनेस है रेगुलेशन के थ्रू ये जो है ना ये सभी पब्लिक को बताता है। ठीक है, सबके आगे टू लगाते जाना। ठीक है, टू ऑगमेंट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री इन इंडिया बाय कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एंड इनक्यूकेट प्रोफेशनलिज्म, यानी ट्रैवल इंडस्ट्री जो है ना इंडिया में उसको और ज़्यादा बढ़ा सके। कैसे बढ़ाएंगे, कंसिस्टेंट हम इम्प्रूव, कंसिस्टेंसी जो है ना बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कंसिस्टेंटली अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो आप धीरे धीरे क्या है ना उस पर इम्प्रूव होते ही जाओगे। तो कंसिस्टेंटली आप अगर किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो तो वो इम्प्रूव होगी। कंसिस्टेंट रह के ट्रैवल इंडस्ट्री को बढ़ाएं और ज़्यादा इम्प्रूव करें और ज़्यादा डेवलपमेंट करें। ठीक है, ग्रेटर अवेयरनेस प्रोवाइड करें, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, ताकि जो भी ट्रैवलर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके विद इन इंडिया या इंडिया में या ओवरसीज़ दोनों ही जगह में। म्यूचुअल कॉरपोरेशन जो है टाफी के मेंबर्स के बीच में होनी चाहिए जिससे हेल्दी ग्रोथ जो है ट्रैवल इंडस्ट्री की वो मिल पाए। ट्रैवल एजेंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, किसके सामने रिप्रेजेंट करे, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल बॉडीज़ हैं उनके सामने, एयरलाइन की बॉडीज़ के सामने, और अप्रोप्रिएट फोरम जो हैं उनके सामने क्या है ट्रैवल एजेंट को रिप्रेजेंट कर पाए। कोई भी जो स्कीम्स हैं जो कि टाफी के मेंबर्स को बेनिफिट करेंगी या एयरलाइन इंडस्ट्री को बेनिफिट करेंगी या जो हमारे जो मेंबर्स हैं टाफी के उनको बेनिफिट करेंगे, ट्रैवल एजेंट को बेनिफिट करेंगे, उसको क्या करना, उसको प्रमोट करना। ठीक है, किसके लिए अब ये प्रमोट क्यों होगा, ग्रोथ ऑफ ट्रैवल के लिए प्रमोट होगा। ठीक है, ट्रैवल एजेंट के कोई भी जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करना, सर्विस प्रोवाइडर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, जैसे कि एयरलाइंस हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, बहुत सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, इन सारे ट्रैवल एजेंट का जो इंटरेस्ट है इन सभी के सामने क्या है प्रमोट करना। ठीक है, इंश्योर कंप्लायर्स ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस सेट बाय कॉन्स्यूलेट्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, एयरलाइंस एक्सेट्रा। अब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस निकाली गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, एयरलाइंस के थ्रू, उसको फॉलो करना। ठीक है, अब हम आते हैं मेन एक्टिविटीज़, यानी टाफी कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। तो फर्स्ट इज़ फॉस्टर फ्रेटर्निटी अमंग इट्स मेंबर्स थ्रू रेगुलर फेलोशिप्स। डिफरेंट सेगमेंट्स को ये साथ में लाता है ट्रैवल इंडस्ट्री में, मेंबरशिप के थ्रू अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनको साथ में लाता है। फिर क्या करता है, एजुकेट करता है, इक्विप करता है मेंबर्स को कि वो कल के जो चैलेंजेस हैं, फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस हैं उसको मीट कर सके। कैसे हो सकता है ये, रेगुलर मीटिंग्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, कन्वेंशंस के थ्रू। एवेन्यूज़ क्रिएट करता है अपने मेंबर्स के लिए। कैसे करता है, MOUs को साइन करने के बाद, जैसे टूरिज़्म बोर्ड हो गया कोई, जैसे DTCM हो गया, TITC हो गया, इनके साथ ये क्या है, इनके साथ ये MOU साइन करता है जिससे मेंबर्स के लिए क्या होता है, एवेन्यूज़ जो है ना वो क्रिएट होते हैं। टैंडम में काम करता है काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट इज़ FICCI के साथ, CII के साथ। रिकग्निशन गेन करता है ये मॉनिटरिंग पैनल्स के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एजेंसी प्रोग्राम जॉइंट काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है और काउंसिल ऑफ एयरलाइन जो है ना उनके साथ काफ़ी क्लोजली काम करता है। क्लोज कॉन्ट्रैक्ट रखता है ये वर्ल्ड बॉडीज़ के साथ, और कोई भी मैटर जो ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है हमारी कंट्री की, अगर हमारी कंट्री का तो है इंडिया में ही, अगर कोई ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसको भी ये वर्ल्ड बॉडीज़ के सामने क्या है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ FIYTO। तो ये आपका कुछ ऐसा लोगो है इसका। चलो आप चलते हैं। इट इज़ फाउंडिंग ऑर्गन, यानी जो इसके क्या है, ये जो है ना ये एक वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट एजुकेशनल ट्रैवल कॉन्फ़िगरेशन से निकल के आया है। ठीक है, 2006 में FITO जो है ये एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल कॉन्फेडरेशन ISTC, ये दोनों मर्ज हुए और इन्होंने वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट एंड एजुकेशनल ट्रैवल कॉन्फ़िगरेशन बनाया। ठीक है, समझ आई। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसका हिस्ट्री, नीचे वाला पॉइंट है फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है
FIYTOISTC परफॉर्म जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, यानी वर्ल्ड वॉर टू के तुरंत बन गए थे, ये कुछ 1-2 साल में बन गए थे, ठीक है। और ये क्यों बने थे? जिससे ये यंग पीपल जो हैं, जवान लोगों को इंस्पायर कर पाएँ कि ये इंटरनेशनल ट्रैवल करें और कल्चरल बैरियर जो हैं वो रिमूव कर पाएँ। तो ये जो कॉन्फेडरेशन है ये डेकेड ऑफ इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से बनी है, यानी काफ़ी पुरानी हमारी ये जो है ना, ये काफ़ी पुरानी हमारी कॉन्फेडरेशन है और इस कॉन्फेडरेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस है इसके पास। और ये साथ मिलके जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसको ट्रस्ट कर सकते हो आप इस पे, और ये ट्रस्टेड ग्लोबल कम्युनिटी एक मानी जाती है। Purpose of education of International Youth Travel Organization was to promote youth mobility and to broaden the horizon of young people through travel, language acquisition, family living, cultural, social tourism and other opportunity for personal growth। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये जो हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी इसलिए थी ताकि जो हमारे यूथ हैं उनकी मोबिलिटी को, उनके जो होराइज़न को उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें, जिससे जो हमारा यूथ है वो और ट्रैवल कर सके। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, फैमिली लिविंग है, कल्चरल है, सोशल टूरिज़म है, इन सारी चीज़ों को जो है ना हम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ मान के चलें, एंड इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो हमारा यूथ है वो और घूमने जा सके, ठीक है। एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द यूथ एंड स्टूडेंट ट्रैवल सेक्टर, इट वॉज द मीटिंग पॉइंट एंड एडवोकेट फॉर रैपिडली ग्रोइंग यूथ टूरिज़्म। तो ये एक काफ़ी बड़ी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यूथ और स्टूडेंट ट्रैवल सेक्टर में, और इसका जो मतलब और अभी भी ये जो है ना और ज़्यादा ग्रो कर रही है। अभी इसमें 54 कंट्रीज़ हैं एज मेंबर्स, और ये जो है ना आइडेंटिटी कार्ड्स ऑफ़र करती है, टूल्स ऑफ़र करती है यूथ मेंबर्स को, और जो टूरिज़्म फैसिलिटीज़ की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको एक्सेस करने का और टूल्स देती है, और कोई भी कल्चरल या लेजर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करती है। इसकी मेजर पब्लिकेशन जो है वो दैट इज़ यूथ ट्रैवल। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? डेनमार्क में इसका हेडक्वार्टर्स है, लिख के आना ये पूरा। तो FIYTO जो है ये एक ओपन वर्ल्ड वाइड नॉन पॉलिटिकल और नॉन सेक्रेटेरिएट ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक है, of advocated the special identity of youth travelers and their right flexible affordable travel and trade related services। यानी ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये यूथ के लिए बनी है, ये एक नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो कि यंग ट्रैवलर जो हैं उनकी स्पेशल आइडेंटिटी पे फोकस करती है, यंग ट्रैवलर्स के राइट पे फोकस करती है, और यंग लोग जो है ना ये अफोर्डेबल ट्रैवल कर पाएँ, फ्लेक्सिबल ट्रैवल कर पाएँ, इन सब पे ये फोकस करती है। वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट एंड एजुकेशनल ट्रैवल कॉन्फेडरेशन जो है ये कमिटेड है इस बात पे कि ये जो एवर चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर फोकस कर सके, उनको समझ सके, और जो यंग ट्रैवलर्स हैं ना उनके मोटिवेशन को समझ सके, उनके नीड को समझ सके, ठीक है। अब द कॉन्फेडरेशन, यहाँ पे ये चेंज करके कॉन्फेडरेशन लिख लेना। जो कॉन्फेडरेशन है ये अपने मेंबर सेक्टर्स के साथ काम करती है, सेक्टर एसोसिएशन के साथ काम करती है, टूरिज़्म अथॉरिटीज़ के साथ काम करती है और पार्टनर्स के साथ काम करती है, जिससे ये क्या है ना जिससे ये बेस्ट चीज़ें मतलब बेस्ट चीज़ों को पे फोकस कर पाएँ। सो वी कैन से दैट दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ FIYTO। तो ये क्या है? पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल बेनिफिट ऑफ यूथ को प्रमोट करती है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म जो है, ट्रैवल इंटरनेशनल एजुकेशन हो गया, वर्किंग अ पार्टनरशिप हो गया गवर्नमेंट के साथ, टूरिज़्म बोर्ड्स के साथ वर्ल्ड वाइड, इन सारी चीज़ों को ये क्या है? प्रमोट करती है। डेवलपमेंट और सक्सेस जो है ना स्टूडेंट के और यूथ और ट्रैवल स्पेशलिस्ट के, इन सबको सपोर्ट करती है, और ये काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन दिस यूनिक 136 बिलियन नीश इंडस्ट्री में। यानी जो हमारी इंडस्ट्री है ये $136 बिलियन इंडस्ट्री है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें जो भी डेवलपमेंट लगता है, इसमें जो भी स्टूडेंट का सक्सेस रेट होता है, या ट्रैवल्स यंग यूथ ट्रैवल स्पेशलिस्ट जो हैं, इस सारी चीज़ों में ये सपोर्ट करती है।
ट्रेडिंग नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है, नॉलेज जो है ये वो प्रोवाइड, सारी चीज़ें मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं यूथ के लिए बनी है ना, तो यूथ के लिए, यूथ की ट्रेडिंग नेटवर्किंग के लिए, यूथ की नॉलेज के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। इनोवेटिव ट्रैवल एंड एजुकेशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं यूथ के लिए जो बने हैं उनको डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि हो जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड ISCI। 2 एसेंशियल ट्रेड कॉन्फ्रेंसेज जो हैं हमारी वो ये हैं, वर्ल्ड यूथ एंड स्टूडेंट ट्रैवल कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्क एक्सपीरियंस ट्रैवल मार्केट। ये जो है याद कर लेना, ये प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, रिसर्च करती है मार्केट इंटेलिजेंस को, जिससे ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आज के जो हमारे इंडिपेंडेंट ट्रैवल्स हैं उनकी क्या नीड्स है और आज की जो ट्रेंड है वो क्या चल रही है। इसके साथ साथ ये बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, रिप्रेजेंट करती है अपने मेंबर्स को अलग अलग इंडस्ट्री इवेंट पे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो चैप्टर है 7th वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरे को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे मैं नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इसके बाद हम 8th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और वो आपका जो है वो लास्ट चैप्टर होगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब मी, ठीक है, एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।